नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, 369 पोर्टल फिर से खुल रहा है 30 जून को। बहुत ही शानदार मौका है। एक मौका पड़ा था 3 जून को, सबसे शानदार मौका पड़ा था 12 जून को, उसके बाद पड़ा था 21 जून को और अब हमें मौका मिल रहा है 30 जून को। इन सब में सबसे शक्तिशाली है 30 जून। ये शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये आखिरी मौका, क्योंकि ये मौका अब सीधे मिलेगा हमें 2034 में। इसलिए ये पोर्टल हमारे लिए बेहद कीमती है, इसका प्रयोग हमें करना ही चाहिए। जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है मैं समझा दूं। 30 जून 2025 का मतलब हुआ 3 जून का मतलब 6 और 2025 का मतलब 9। आप समझ पा रहे हैं, ये सालों में कभी एक बार आने वाला मौका है जो आपको मैनिफेस्टेशन की शक्ति से भर देगा। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में, अपनी शानदार इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। 369 ये पोर्टल है जो खुल रहा है। 3, 6, 9 के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्मांड की चाबी कहते हैं इसे। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा गंभीर हुआ करते थे। वो अपने हर कामों को 369 के साथ ही किया करते थे। ब्रह्मांड की चाबी शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने ही पहली बार इसके लिए किया था। हमने रिश्तों को मैनिफेस्ट किया है, हमने समृद्धि को मैनिफेस्ट किया है, हमने जॉब को मैनिफेस्ट किया है। 369 से जुड़ा सैकड़ों वीडियो आपको यूट्यूब में ही मिल जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, आपको पहले से ही पता है। पर आज चर्चा हो रही है 30 जून की, जो आपको करना ही होगा। 12 जून को 3 ग्रहों का संयोजन हुआ था, शुक्र, चंद्र और बृहस्पति। एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ था और वो जो ट्रायंगल क्रिएट हुआ था उसकी शक्ति 21 को भी मिली थी और 30 को भी मिल रही है। हालांकि उतना शक्तिशाली मौका नहीं है जो 12 को मौका मिला था वैसा, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी चल रहा है। ये कीमती इसलिए है क्योंकि ये आखिरी मौका है। इसके बाद ये मौका सीधा 2034 को मिलेगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या बिलीव करते हैं उनको सुन के बहुत हैरानी होगी। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र को कभी आपस में योजन संयोजन या बनते हुए नहीं देखा गया है, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। तो बृहस्पति और शुक्राचार्य आपस में और तीसरा चंद्र, इन तीनों ग्रहों का ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये अपने आप में ही शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है। ब्रह्मांड सुन रहा है। जब ब्रह्मांड में वो पोर्टल खुला हुआ है सीधा कि आप जो बोलोगे वो सुनेगा, क्लियर सुनेगा। आपको 10 बार 100 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फीलिंग के साथ एक ही बार बोलना ही काफी हो जाएगा। ये ऐसा सुयोजन है। आप पैसा चाहते हो, आप नौकरी चाहते हो, आप बिजनेस चाहते हो, आप अपने रिश्ते को चाहते हो, अपने पुराने रिश्ते को वापस पाना चाहते हो, अद्वैत सिद्धांत को पाना चाहते हो, समाधि में जाना चाहते हो, अपने जीवन के उद्देश्य को पाना चाहते हो, अपने भीतर उतरना चाहते हो, ज्ञान को प्राप्त होना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, आध्यात्म को प्राप्त होना चाहते हो या सांसारिकता को प्राप्त होना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, ये जो समय काल है ये जादुई है। ये एक तरह से गोल्डन पीरियड है जहां आप कुछ भी कर सकते हो। 369 के बारे में हम एक और चर्चा कर लेते हैं। इसे हम त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह भी देख सकते हैं। 3 ब्रह्मा जी की शक्ति के साथ, सृजन की शक्ति के साथ, जो जन्म देता है, जो क्रिएट करता है। नंबर 6 श्री हरि विष्णु की शक्ति के साथ, जो विस्तार करते हैं, पालन करते हैं, स्थायित्व देते हैं, लग्जरी देते हैं। और देखा जाए तो नंबर 6 वीनस का भी नंबर है, जो कि बिल्कुल भगवान विष्णु की ही आज्ञा का पालन करते हुए हमें वही सारी चीजें देते हैं, लग्जरी देते हैं। नंबर 9 महेश, भगवान शिव, संपूर्ण विध्वंस, समापन और रूपांतरण करते हैं जो। तो ये 369 को त्रिदेव की तरह भी देखा गया है। देखा जाए तो ब्रह्मांड में सब कुछ हो ही रहा है, हम बस समझने के लिए अंकों का प्रयोग करते हैं और उन क्रियाओं को गिन कर पाते हैं। अंकों के माध्यम से हम सही समय को, सही दिशा को, सही कैलकुलेशन को या सही मापदंड को प्राप्त कर पाते हैं। और यही मापदंड है 3, 6 और 9 पोर्टल की तरह खुल रहा है 30 जून को। आपको क्या करना है? शुरुआत कीजिए, लिखिए जो भी आपका विश है, कोई एक विश उठाइए। देखो, अगर जिन्होंने कभी नहीं किया है, जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, या मैं तो कहूँगा आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो सबसे बड़ा गोल है, जो सबसे बड़ा हो सकता है, वैसा कोई गोल उठाइए और एक गोल उठाइए जीवन में जो आप चाहते हो। और अगर कोई छोटा मोटा भी है, जैसे कि पैसों का गोल है कि आप 15 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो, हर महीने 15 लाख रुपए कमाना चाहते हो, 10 लाख कमाना चाहते हो, जो आप चाहते तो हैं और जिसे आप यकीन भी कर सकते हैं, वैसा एक गोल उठाइए और लिख दीजिए। सुबह 3 बार, शाम को 6 बार और रात को 9 बार।
सबसे अच्छा समय कब होगा, जिसे हम डिवाइन टाइम कहते हैं, जिसे हम एंजल टाइम कहते हैं, जैसे सुबह 9:09, 10:10, 11:11 या 8:08 सुबह। ऐसा टाइम पकड़िए और लिखिए 3 बार कि आपकी विश क्या है। आप किसी रिश्ते को पाना चाहते हैं, आप किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं, किसी इंसान को वापस पाना चाहते हैं, लिखिए। दूसरा टाइम आप पकड़ लीजिए दोपहर का 3:03, 4:04, 5:05 और तीसरा टाइम आप पकड़ लीजिए रात को 9:09। सबसे बेस्ट 9:09 के अलावा कोई और अच्छा टाइम नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट टाइम है 9:09, क्योंकि आखिरी बार आपको 9 बार ही लिखना है। तो आपको समझ में आया, सुबह को 3 बार लिखा, दोपहर को 6 बार लिखा और रात को 9 बार लिखा। मेरी एक और सलाह मान लीजिए, इस समय काल में आप ध्यान ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। 7 चक्रा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, 7 चक्रों पे ध्यान ज़रूर लगाइए और उस दिन सुनहरे रंग के कपड़े पहनिए। जैसे मैंने ये सुनहरे रंग का कपड़ा ये दिखाने के लिए पहने कि सुनहरे रंग का कपड़ा कैसे होता है। येलोइश, ये आकर्षण का रंग है। ये आकर्षित करता है, आपके विश को, आपकी इच्छा को आकर्षित करता है और हो सके तो नया खरीद लीजिए। पुराना हो तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखें, हमेशा नए कपड़े नए भाग्य के साथ आता है, वो न्यूट्रल होता है। नए भाग्य लिखते हैं आप नए कपड़ों के साथ। तो जब भी आपने किसी बड़े बिज़नेसमैन को, बड़े आदमी को कभी भी एक नई मीटिंग में जाते हुए, नई डील करने के लिए जब वो जाते हैं, नई बात करने के लिए जाते हैं, किसी नए इंटरव्यू में, नए पॉडकास्ट में वो जाते हैं, तो नया कपड़ा पहन के जाते हैं जो आज तक नहीं पहना हुआ है। वस्त्रों का बहुत महत्व है, तो अपने लिए ऐसे वस्त्र को अलग करके भी आप रख सकते हैं जिसमें आप मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं, किसी को ध्यान के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पोर्ट्स के अलग कपड़े होते हैं, सोने के अलग कपड़े होते हैं, वैसे ही ध्यान के लिए या मैनिफेस्टेशन के लिए अलग रंग के कपड़े या अलग कपड़े आप रखें। सुनहरे रंग का, पीले रंग का वस्त्र बहुत अच्छा होता है आध्यात्म को अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षण को अपने अंदर जागृत करने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, योग, निद्रा, ध्यान, ये पूरे दिन में आप अलग-अलग समय में इसका अभ्यास करते रहें। ज़्यादा उचित होगा कि सुबह लिखने से पहले, पहला लिखने से पहले या लिखने के बाद आप तुरंत ध्यान में बैठ जाएँ, 7 चक्रा मेडिटेशन कर लें। ये लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो को देख कर के आप कर सकते हैं, बहुत आसान प्रक्रिया होगी। दोपहर में भी कोई सहज ध्यान का अभ्यास कर लें, लिखने से पहले या लिखने के तुरंत बाद। और रात को भी लिखने से पहले या लिखने के बाद ज़्यादा अच्छा होगा, सहज ध्यान करके या योग निद्रा करके आप सो जाइए। आपके भीतर पूरे दिन आपका वो एक गोल, वो जो एक विश है, आपकी जो वो एक इच्छा है, बिल्कुल डिटॉक्स कीजिएगा अपने आप को। हो सके तो उपवास रखें, नहीं होता छोड़ दें। कम से कम डिजिटल डिटॉक्स तो ज़रूर कीजिए कि मोबाइल, सेल फ़ोन, टीवी ये सारों से दूर हो जाइए। जितना ज़रूरी है उतना कर लिया और दूर कर लिया। सोशल मीडिया से दूर हो जाइए और शांत होकर के अपने आप के साथ टाइम बिताइए। अपने आप को बताइए है के भाव में रहना है कि वो चीज़ है। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप माँग रहे हो, उसको है के भाव में ले आओ। मतलब एक क्वांटम जंप क्रिएट कर दो, है के भाव में आ जाओ कि 15 लाख रुपए महीना कमाना नहीं है। 15 लाख रुपए महीना मैं कमा रहा हूँ, ऑलरेडी कमा रहा हूँ। इस भाव में अपने आप को पहुँचा देना है और ऐसे ही ये मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आप देखेंगे इसका जादू। वैसे तो 369 मैनिफेस्टेशन रिचुअल का टाइम पीरियड होता है 90 दिन का, कि कोई भी विश को 90 दिनों तक 3, 6, 9 बार लिखना होता है। लेकिन कल जो पोर्टल खुल रहा है वो एक ही बार काफ़ी है। लेकिन हम जो लोग पहले से करते आ रहे वो जानते हैं, वो आगे भी इसको करते रहेंगे। और जो लोग नए हैं, आज़मा करके देख लीजिए कि कितनी शक्तिशाली है, ताकि आप जीवन में आगे भी इसका प्रयोग करते रहें। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।